हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 5 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 हमारा है वंशागति के आणविक आधार, जिसमें आज की इस वीडियो में हमारा पहला जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे अनुवांशिक कोड क्या होता है, यानी कि जेनेटिक कोड क्या है और जेनेटिक कोड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, यानी कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट लक्षण या कैरेक्टर होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुवांशिक कोड की या जेनेटिक कोड होता क्या है। तो देखिए अनुवांशिक कोड जो है या जेनेटिक कोड जो है ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के एक विशिष्ट प्रकार की बनी भाषा होती है। यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलेंगे और एक विशिष्ट प्रकार के कोडान का निर्माण करेंगे और ये कोडान जो होते हैं किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखते हैं। देखिए कोडान का संबंध है कि इसके अंदर कुछ अनुवांशिक सूचनाएं होती है जो कि एमआरएनए पर उपस्थित होता है और फिर ये किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है। देखिए चूंकि हमारा ये जो कोडान है कहां पाया जाएगा, एमआरएनए के अंदर पाया जाएगा। तो एमआरएनए पर पाया जा रहा है, यानी कि मैसेंजर आरएनए पर। आरएनए की जब आप प्रकार देखेंगे तो कई प्रकार से आप आरएनए के प्रकार देखेंगे, उसमें से एक होता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि संदेशवाहक आरएनए जिसको हम बोलते हैं। तो मैसेंजर आरएनए की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाएंगे। क्योंकि यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं यहां पे नाइट्रोजनी क्षारकों की, तो टोटल 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए के अंदर हमको दिखाई देते हैं। उसमें से देखिए पहला है, यहां पे आपको याद रखना है यूरेसिल, दूसरा है एडेनिन, तीसरा है साइटोसिन और फिर यहां पे चौथा है ग्वानिन। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जो है एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं। पहला है हमारा यहां पे यूरेसिल, पहला क्या है, पहला है यूरेसिल। इसके बाद देखिए दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक क्या है, दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक है एडेनिन, दूसरा क्या है एडेनिन। तो चारों नाइट्रोजनी क्षारक आपको याद रखना है, एडेनिन ये हो गया, फिर सी फार यहां पे हो गया साइटोसिन, सी फार क्या हो जाएगा, सी फार हो जाएगा साइटोसिन और यहां पे एट लास्ट में हो जाएगा ग्वानिन। तो यहां पे 4 प्रकार के आपको याद रखना है कि नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं दिखाई देते हैं किसके अंदर, हमको आरएनए के अंदर। तो चूंकि जो कोडान है वो एमआरएनए पर उपस्थित होगा, तो ये जो एमआरएनए है इस एमआरएनए पर क्या उपस्थित होगा, इस एमआरएनए पर कोडान उपस्थित होगा, इस एमआरएनए पर क्या उपस्थित होगा, कोडान। और किसी भी कोडान के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक सूचनाएं होती है। क्या होती है, कोडान के अंदर अनुवांशिक सूचनाएं होती है, अनुवांशिक सूचनाएं। और इन अनुवांशिक सूचनाओं को कोडान कहां तक ले जाता है, विशिष्ट अमीनो एसिड तक। तो इन अनुवांशिक सूचनाओं को कोडान क्या करता है, अमीनो एसिड तक ले जाने का काम करता है। और आपको पता है अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड आपस में मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अनुवांशिक कोड का मतलब है कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है। तो देखिए 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में से 3 नाइट्रोजनी क्षारक आपस में एक दूसरे से मिलकर के क्या बनाएंगे, कोडान का निर्माण करेंगे। जैसे देखिए यहां पे अगर एक कोडान ऐसा बन सकता है, एडेनिन के साथ मान लीजिए ग्वानिन मिल गया और यूरेसिल मिल गया तो एयूजी कोडान बन जाएगा। उसी प्रकार और आप कोडान बनाना चाहते हैं तो आप क्या बना सकते हैं, जी यूजी कोडान बना सकते हैं। जी ले लीजिए ग्वानिन, फिर यूरेसिल ले लीजिए, फिर जी ले लीजिए। तो इस प्रकार से 3 आपको यहां पे मिला करके 3 नाइट्रोजनी क्षारकों को मिला करके एक कोडान बनाना है। तो 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के क्या बनाएंगे, एक कोडान बनाएंगे। और इन कोडानों का काम क्या है, इन कोडानों के अंदर अनुवांशिक सूचनाएं होती है और ये अनुवांशिक सूचनाएं कहां पहुंचती है, ये एमआरएनए पर उपस्थित होती है, जो कि कहां पहुंचती है, एमिनो एसिड तक। क्योंकि एमआरएनए पर उपस्थित ये जो कोडान होते हैं, ये कोडान क्या करते हैं, अनुवांशिक सूचनाओं को अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए अनुवांशिक कोड 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है जो कि किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को यानी कि अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखती है। और प्रत्येक कोडान जो होते हैं वो एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं, एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं। तथा कोडान के अंदर आप देखेंगे कि अनुवांशिक सूचनाएं होती है। क्या होती है, अनुवांशिक सूचनाएं होती है। तो इस प्रकार से यहां पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा अनुवांशिक कोड है, इसमें अनुवांशिक कोड में हमको यह समझना है कि जब अनुवांशिक कोड अमीनो एसिड को कोड करता है तो देखिए अमीनो एसिड की संख्या जो है वो लगभग कितनी होती है, 20, लगभग 20 अमीनो एसिड हैं। तो 20 प्रकार के मान लीजिए लगभग अमीनो एसिड जो क्लियर है, मतलब 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो लगभग ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, इनको कोड करने के लिए कम से कम 20 कोडान की आवश्यकता तो होगी ही होगी, क्योंकि एक कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। यानी हमको चाहिए कितने, कम से कम 20 कोडान चाहिए। तो देखिए ये तो हमारा ट्रिपलेट कोडान है।
ट्रिपलेट कोडान का मतलब होता है कि तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारक अगर मिल करके एक कोडान बनाएंगे तो उस कोडान को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। तो आप देखेंगे ये हमारा ट्रिपलेट कोड है। ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या है कि प्रत्येक कोडान जो है वो तीन नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है, अर्थात प्रत्येक अमीनो अम्ल जो है तीन न्यूक्लियोटाइडों द्वारा कोडित होता है। आपको याद रखना है कि जो ट्रिपलेट कोड है, ट्रिपलेट कोड में क्या हुआ कि ट्रिपलेट कोड में जब तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर के कोडान बनाए तो टोटल 64 प्रकार के कोडान बनते हैं। देखिए यहां पे आप देखेंगे अब टोटल नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या कितनी होती है, 4, और चारों नाइट्रोजनी क्षारक अगर 3 बार मिलेंगे एक दूसरे से तो आप देखेंगे यहां पे टोटल 64 प्रकार के कोडान का निर्माण होता है। कितने प्रकार के? टोटल 64 प्रकार के कोडान का निर्माण होता है। तो टोटल 64 प्रकार के कोडान का निर्माण होगा, यानी जो चारों नाइट्रोजनी क्षारक हैं ये ये तीन बार आपस में मिलेंगे, मतलब तीन तीन अगर आपस में मिलकर के नाइट्रोजनी क्षारक एक कोडान बनाते हैं तो 64 प्रकार के टोटल कोडान बनेंगे। तो ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या था? जब ट्रिपलेट कोड आया तो ट्रिपलेट कोड में टोटल जो है 64 प्रकार के कोडान जो है प्राप्त होते हैं। लेकिन डायरेक्ट क्या ट्रिपलेट कोड आया? तो ट्रिपलेट कोड के पहले देखिए सिंगलेट कोड आया, यानी एक शब्दकूट आया। एक शब्दकूट में आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है कि सबसे पहले आया एक शब्दकूट, तो एक शब्दकूट को हम बोलते हैं सिंगलेट कोड। क्या बोलते हैं? एक शब्दकूट को हम बोलते हैं सिंगलेट कोड। तो एक शब्दकूट जब सबसे पहले आया तब हमने क्या देखा कि एक शब्दकूट में हमने क्या देखा कि 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और चारों नाइट्रोजनी क्षारक एक एक कोडान का काम करेंगे। मतलब कहने का यह था कि जब एक शब्दकूट आया तो एक शब्दकूट में क्या था कि नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या कितनी? नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या कितनी है? 4। अब चारों नाइट्रोजनी क्षारक जो है केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक जो है एक कोडान का काम करेगा। तो टोटल जब 4 नाइट्रोजनी क्षारक है तो टोटल 4 प्रकार के कोडान बने। तो जब सिंगलेट कोड आया तो सिंगलेट कोड में हमने देखा कि मतलब एक नाइट्रोजनी क्षारक एक कोडान का काम करेगा। तो टोटल 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक थे तो 4 प्रकार के कोडान बन गए। जबकि अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? 20। तो अब 20 अमीनो एसिड की संख्या को कोड करने के लिए कम से कम नहीं तो 20 कोडान चाहिए। तो सिंगलेट कोड जब आया, एक शब्दकूट आया, तो एक शब्दकूट में यह कहा गया कि एक नाइट्रोजनी क्षारक जो है एक कोडान का काम करेगा। तो एक जब नाइट्रोजनी क्षारक एक कोडान बनाया यानी टोटल 4 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के 4 कोडान बनाए। तो सिंगलेट कोड में यह देखा गया कि कोडान की संख्या टोटल कितनी प्राप्त हो रही है? 4। लेकिन अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? अमीनो एसिड की संख्या जो है, अमीनो एसिड की संख्या कितनी थी? अमीनो एसिड की संख्या थी 20। तो देखा गया भैया कि 4 नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं, 4 नाइट्रोजनी क्षारक जो हैं यानी 4 कोडान जो हैं, 4 अमीनो एसिड को तो कोड कर लेंगे, लेकिन बाकी की जो शेष यहां पे 16, देखिए 4 कोडान 4 अमीनो एसिड को कोड कर लेंगे, लेकिन शेष जो 16 अमीनो एसिड बचे रह जाएंगे इनको कोड कौन करेगा? तो ये इनको कोड नहीं कर पाएंगे, जिस चलते एक शब्दकूट क्या हो गया? अमान्य हो गया। फिर एक शब्दकूट के बाद आया, एक शब्दकूट के बाद आया फिर द्वि शब्दकूट। क्या आया? एक शब्दकूट के बाद आया फिर द्वि शब्दकूट। क्या आया? द्वि शब्दकूट, मतलब डबलेट कोडान आया। तो जब द्वि शब्दकूट आया तो इसमें क्या कहा गया कि दो नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर के दो नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर के एक कोडान का निर्माण करते हैं। तो 4 प्रकार के टोटल नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जब आपस में मिलेंगे दो नाइट्रोजनी क्षारक, तो ये टोटल 16 प्रकार के कोडानों का निर्माण करेंगे। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के कोडानों का निर्माण करेंगे। तो डबलेट कोड में क्या हुआ कि टोटल 16 प्रकार के कोडान बने। तो 16 कोडान जो है 16 अमीनो एसिड को तो कोड कर लेंगे, लेकिन अमीनो एसिड की संख्या कितनी थी? 20। तो 20 अमीनो एसिड की संख्या को कोड करने के लिए 20 यहां पे कोडान चाहिए। तो 4 चौको 16, तो 16 प्रकार के कोडान बन गए किसमें? डबलेट कोड में, यानी कि द्वि शब्दकूट में। तो जब 16 कोडान बने तो 16 कोडानों ने 16 अमीनो एसिड को कोड कर दिया और बाकी के 4 जो अमीनो एसिड शेष बचे रह गए वो कोड नहीं हो पाए, जिस चलते ये हमारा डबलेट कोडान भी फैल रहा। फिर इसके बाद आता है हमारा ट्रिपलेट कोड यानी कि त्रिशब्दकूट। तो त्रिशब्दकूट को हमको यहां पे समझना है कि त्रिशब्दकूट में हमने क्या देखा कि देखिए त्रिशब्दकूट में हम यहां पे देखेंगे कि हर एक जो कोडान है वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं टोटल, तो चारों नाइट्रोजनी क्षारक जब 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलेंगे एक दूसरे से तो इस प्रकार से टोटल 64 कोडान का निर्माण होगा। तो इन 64 कोडानों में से 61 कोडान, कितने कोडान? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। टोटल 61 प्रकार के जो कोडान होते हैं
ये अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। लेकिन जो बाकी शेष 3 कोडान बचते हैं, टोटल तो 64 प्रकार के कोडान बनेंगे, तो 64 प्रकार के कोडान में से जो 61 कोडान होते हैं ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। लेकिन 3 कोडान जो होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और उनको हम कहते हैं क्या, उनको हम कहते हैं समापन कोडान, यानी कि स्टॉप सिग्नल। क्या कहते हैं, समापन कोडान कहते हैं। तो थोड़ा सा यहां पे आपको यह समझना है कि टोटल 64 प्रकार के कोडान कैसे बनते हैं। 64 प्रकार के कोडान को समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है। जैसे देखिए, हमने क्या कहा कि 3 नाइट्रोजनी क्षार कोष मिलकर के बनी भाषा है जो आनुवांशिक कूट है। 3 नाइट्रोजनी क्षार कोष मिलकर के बनी एक भाषा है जो कि किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है। तो देखिए, जैसे यहां पे AUG कोडान है, तो AUG कोडान जो होता है, AUG कोडान को हम कहते हैं समारंभन कोडान। क्या कहते हैं, समारंभन कोडान कहते हैं, यानी कि आरंभन कोडान भी आप इसको कह सकते हैं। तो समारंभन कोडान का मतलब होता है कि किसी भी श्रृंखला की जो स्टार्टिंग होगी वो किसके द्वारा होगी, वो होगी AUG कोडान के द्वारा। तो हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो AUG कोडान होता है ये किस अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है। तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से यहां से आते हैं। पहला ये आता है कि AUG मतलब कौन सा कोडान, समारंभन कोडान कहलाता है। तो आपको याद रखना है AUG कोडान जो होता है ये समारंभन कोडान कहलाता है। और अगर आपसे पूछे कि AUG कोडान किस अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है, तो आपको याद रखना है मेथियोनिन। ये जो अमीनो एसिड होता है मेथियोनिन, इस मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करने का काम कौन करता है, AUG कोडान। ये क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में आएगा। तो AUG कोडान किस अमीनो एसिड को कोड करता है, मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। जबकि एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा GUG कोडान, तो GUG कोडान जो है ये किस अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है, तो ये वायलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है, ये वायलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है। तो अब हमको यहां पे समझना है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप पहले पेज का ले सकते हैं। तो पहले पेज में आपको बस इतना याद रखना है कि आनुवांशिक कूट 3 नाइट्रोजनी क्षार कोष मिलकर के बनी एक भाषा होती है जो कि किसी विशेष प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करने का काम करती है, और 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के कोडान बनाते हैं, और ये कोडान mRNA पर उपस्थित होते हैं, और इन कोडान के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है। तो जब ये कोडान कोड करते हैं अमीनो एसिड को, तो आनुवांशिक सूचनाएं अमीनो एसिड तक पहुंच जाती है। चलिए, तो इसका जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो AUG को हम समारंभन कोडान कहते हैं, और अगर आपसे पूछे AUG किस अमीनो एसिड को कोड करता है, तो आपको याद रखना है मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। फिर इसके बाद हमने देखा ट्रिपलेट कोड का मतलब क्या है। ट्रिपलेट कोड का मतलब सेम है कि ट्रिपलेट कोड का मतलब है कि 3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान बनाएंगे जो कि किसी अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखेंगे। तो अगर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक 3 बार आपस में मिलेंगे तो टोटल 64 प्रकार के कोडान का निर्माण करते हैं। अभी 64 प्रकार के कोडान का निर्माण कैसे करते हैं, यहां पे आइए थोड़ा हमको समझना है। तो आपको अगर 64 प्रकार के कोडानों को बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे हमको पता है कि आरएनए पर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यूरेसिल, फिर आपको साइटोसिन लिख लेना है, फिर एडेनिन लिख लेना है, फिर आपको ग्वानिन लिख लेना है। सेम वही प्रक्रिया आपको इधर कर लेना है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, और आपको इधर चारों लिखना है यूसीएजी चारों में, मतलब यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। अब देखिए आपको यहां पे क्रिया कैसे कराना है, तो सिंपल सी कहानी है, यहां पे कोई कठिन नहीं है। यहां पे आपको सिंपल सा करना क्या है, देखिए यू आपस में मिलेगा तो यू बनेगा 4 बार, यहां पे यू बनेगा, ठीक। अब इधर से आप लाइए, इधर सबसे पहले यूरेसिल है, फिर साइटोसिन है, फिर एडेनिन, फिर ग्वानिन। तो देखिए सबसे पहले आप यूरेसिल लाइए, फिर इसके बाद यूसीएजी, ये आप क्रम लाते जाइए। फिर इसमें आप देखिए सी के साथ मिलेगा यू, तो सीयू बनेगा, सीयू 4 बार यहां पे लिख दीजिए आप सीयू। फिर ए के साथ यू मिलेगा तो एयू मिलेगा, यहां पे एयू 4 बार लिख दीजिए आप एयू। इसमें देखिए जी के साथ यू मिलेगा तो जीयू बनेगा, यहां पे जीयू 4 बार लिख दीजिए, ठीक। अब सब में आप क्या करिए, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, इन सब की क्रिया कराते जाइए। तो यूसीएजी, इसमें भी हो जाएगा आपका यूसीएजी। फिर इसके बाद इसमें भी आप देखिए यूसीएजी। फिर देखिए यू की क्रिया आप कराएंगे किसके साथ, सी के साथ, तो यूसी बन जाएगा, यहां पे यूसी ये बन गया, ठीक। फिर इसके बाद देखिए यहां पे चारों की क्रिया करा दीजिए, यूसीएजी 4 प्रकार के ये हो गए। फिर इसके बाद आप क्रमशः सभी के इस प्रकार से करा लीजिए। यू का क्रिया आप ए से कराएंगे तो यूए बनेगा, यहां पे यूए 4 बार लिख दीजिए यूए।
तो ये बन गया यू ए। फिर यू के साथ जी होगा तो यू जी बनेगा, यहां पे यू जी यू जी यू जी, यहां पे 4 बार आप लिख दीजिए। फिर आप इनकी क्रिया करा दीजिए यू सी ए जी, यू सी ए जी, यहां पे देखिए आप यू सी ए और जी, ये 4 प्रकार के कोडान बन गए इसमें भी। अब इसमें आइए आप सी की क्रिया कराएंगे, आप सी से तो 4 बार यहां पे सी सी हो जाएगा। फिर नीचे देखिए आप ए की क्रिया कराएंगे सी से तो ए सी हो जाएगा आपका 4 बार, तो ए सी आपका 4 बार हो गया। फिर देखिए जी की क्रिया आप कराएंगे सी के साथ तो जी सी हो जाएगा आपका, तो जी सी हो गया आपका। अब इन सबके साथ आप क्रिया करा दीजिए किसकी, सेम उसी प्रकार से यू सी ए जी, सेम उसी प्रकार से यू सी ए जी, यहां पे भी यू सी ए और ये हो गया जी। तो इस प्रकार से आपके क्रमशः इनका भी करा लीजिए। देखिए सी की क्रिया आप कराएंगे ए के साथ तो 4 बार आपको कराना है यहां पे, क्योंकि इधर चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक इधर है। तो सी की क्रिया आपकी ए के साथ होगी तो सी ए बनेगा, सी ए 4 बार सी ए बन गया। फिर आप करा दीजिए इनके साथ क्रिया यू सी ए और जी। फिर देखिए सी की क्रिया आप कराएंगे जी से तो सी जी यहां पे 4 बार बन गया, जब बन जाएगा तो सी जी यहां पे बन गया। फिर इनकी क्रिया करा दीजिए यू सी ए जी, ये 4 प्रकार के कोडान बन गए। इनका भी क्रमशः आप करा दीजिए, ए की क्रिया होगी ए के साथ तो ए बन जाएगा यहां पे 4 बार, तो ए यहां पे बन गया 4 बार। अब देखिए इधर क्रिया करा दीजिए आप यू सी ए जी, तो यू सी ए और ये हो गया जी। फिर देखिए ए की क्रिया कराइए आप जी के साथ तो यहां पे ए जी बन जाएंगे, ए जी यहां पे भी बन गया ए जी, यहां पे भी बन गया ए जी और ये बन गया ए जी, ठीक। फिर इसमें कराइए आप क्रिया जी की क्रिया कराइए ए के साथ तो जी ए बन जाएगा, जी ए और ये हो गया जी ए और ये हो गया जी ए। फिर इनकी क्रिया करा दीजिए यू सी ए जी, इसमें भी क्रिया करा दीजिए आप यू सी ए और जी। एक बचा इसको भी आप करा दीजिए, जी की क्रिया जब जी के साथ होगी तो यहां पर जी बन जाएगा 4 बार, ये बन गया आपका जी और ये हो गया आपका यू सी ए जी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 3 बार आपको क्रिया करानी है आपस से। देखिए एक बार यू सी ए जी हमने ऊपर लिख लिया तो 1 बार हो गया, इधर दूसरी बार हमने लिख लिया यू सी ए जी, तो 3 नाइट्रोजनी क्षारक बनाना है, मतलब 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक को आपको आपस में मिलाना है। तो जब हमने आपस में यहां पे मिला दिया तो टोटल हमको यहां पे 64 प्रकार के कोडान जो है प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के, टोटल 64 प्रकार के कोडान जो है हमको यहां पे प्राप्त होते हैं। तो इन 64 कोडानों में से जो 61 कोडान होते हैं ये तो अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखते हैं, ये अमीनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन बाकी 3 कोडान इसमें से ऐसे हैं। एक कोडान है हमारा यू ए, क्या है यू ए, एक कोडान है हमारा यू ए जी और एक कोडान है हमारा यू जी ए। ये तीनों कोडान जो होते हैं किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। यू ए जी और यू जी ए, ये तीनों कोडान ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इन कोडानों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं समापन कोडान। और वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समापन कोडान किसे कहते हैं, तो आपको समापन कोडान 3 में से किसी का भी आप नाम लिख देंगे। यूएए ये भी समापन कोडान होता है, यूएजी और यूजीए ये तीनों समापन कोडान होते हैं। इनको हम टर्मिनेटिंग कोडान या इनको हम नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि टोटल ट्रिपलेट कोड में 64 प्रकार के कोडान बनते हैं, जिसमें से 61 कोडान ही क्या करते हैं, जिसमें से आपको याद रखना है, जिसमें से 61 कोडान ही क्या करते हैं, 61 कोडान ही अमीनो एसिड को कोड करने का क्षमता रखते हैं। ठीक, बाकी जो 3 कोडान होते हैं यूएए, यूजीए और यूएजी, ये तीनों समापन कोडान कहलाते हैं, स्टॉप कोडान कहलाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को रोक देते हैं, मतलब ये श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, अर्थात इन्हें हम समापन कोडान कहते हैं। तो टोटल 61 प्रकार के कोडान ही क्या करेंगे, अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखते हैं। तो यही अमीनो एसिड जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखेंगे। तो ये टोटल 61 प्रकार के जो कोडान हैं, 61 कोडान मिलकर के टोटल 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। कितने अमीनो एसिड को, 20 अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखते हैं। यह चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके बाद हमको यहां पे समझना है आनुवांशिक कोड के प्रमुख लक्षण क्या है। आनुवांशिक कोड के लक्षण को समझने से पहले यहां पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो पूरा हमारा ट्रिपलेट कोड है, इस ट्रिपलेट कोड के बारे में हमको बताया किसने, तो आपको याद रखना है नीरेनबर्ग। किसने, ट्रिपलेट कोड से संबंधित आपको याद रखना है नीरेनबर्ग एवं खुराना, इन दोनों ने ट्रिपलेट कोड के बारे में बताया। तो नीरेनबर्ग और आपको खुराना, ये दोनों नाम याद रखना, नीरेनबर्ग और खुराना, ये दोनों ने ट्रिपलेट कोड के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, यानी कि समझाया। तो ट्रिपलेट कोड के बारे में सबसे पहले नीरेनबर्ग और खुराना ने बताया। तो
आपको याद रखना है कि ट्रिपलेट कोड में तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान बनाएंगे। तो जब आपस में तीनों नाइट्रोजनी क्षारक एक दूसरे से मिलेंगे तो टोटल 64 प्रकार के कोडान बनाएंगे, जिसमें से 64 प्रकार के कोडानों में से 61 कोडान जो है 20 अमीनो एसिड को कोड करने में लग जाएंगे, और बाकी जो 3 कोडान है ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें हम समापन कोडान या हम इन्हें स्टॉप कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप कोडान या समापन कोडान कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा कि आरंभन कोडान या समारंभन कोडान कौन सा कहलाता है और समापन कोडान कौन सा कहलाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं अनुवांशिक कोड के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अनुवांशिक कोड के लक्षण आपको समझना है। पहला लक्षण क्या है? ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब है त्रिशब्द कोड, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं। तो ट्रिपलेट कोड का मतलब होता है, पहली विशेषता आपको लिखनी है ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब यह है कि अनुवांशिक कोड जो होता है ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है, और यही 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना जो कोडान होता है ये किसी अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है। तो देखिए प्रत्येक अनुवांशिक कोड जो है ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है, या आप कह सकते हैं कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह का बना होता है, और ये प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार समूह का बना एक कोड जो है वो आवश्यक होता है। मतलब किसी भी अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना एक कोडान जो है ये आवश्यक होता है। तो यही 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जब मिलकर के एक कोडान बनाएंगे और किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे तभी अमीनो एसिड कोड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ट्रिपलेट कोडान इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए, अनुवांशिक कोड के लिए। तो अनुवांशिक कोड के लिए ट्रिपलेट कोड बहुत जरूरी है। चलिए दूसरी चीज क्या है? प्रारंभिक सिग्नल। प्रारंभिक सिग्नल का मतलब क्या है? अब अगर श्रृंखला निर्माण हो रही है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की, तो अमीनो एसिड मिलकर के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे, यानी जो प्रारंभिक सिग्नल होगा, कोई ना कोई कोडान तो ऐसा होगा जो कि सिग्नल को प्रारंभ करेगा, जो कि प्रक्रिया को यानी कि श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। तो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका जो निर्माण होता है इसका प्रारंभ mRNA पर पाए जाने वाले AUG या UGU, यहां पे याद रखना है GUG। तो GUG कोडान द्वारा होता है। 2 ऐसे कोडान हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की क्रिया का निर्माण करते हैं या प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ का मतलब यह है स्टार्टिंग कोडान, स्टार्टिंग सिग्नल या स्टार्टिंग कोडान आप इसको कह सकते हैं। तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अगर निर्माण होगा तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो mRNA पर पाए जाने वाले विशिष्ट कोडानों के द्वारा होती है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया का निर्माण या स्टार्टिंग कौन करता है? तो आपको याद रखना है ये करता है AUG कोडान। और AUG कोडान हमने आपको क्या बताया कि जो AUG कोडान होता है ये किसको कोड करता है? तो ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को क्या करेगा? कोड करेगा। तो ये जो है मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड कर देगा। यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारा अनुवांशिक कोड है उसमें जो AUG कोडान है ये मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोड करने की क्षमता रखता है। तो ये पहला स्टार्टिंग कोडान होता है जो कि श्रृंखला निर्माण को स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको हम स्टार्टिंग सिग्नल या स्टार्टिंग कोडान कहते हैं। तो कोई भी श्रृंखला निर्माण होगी तो AUG कोडान के द्वारा स्टार्टिंग होगी उसकी, इसीलिए AUG को हम क्या कहते हैं? समारंभन कोडान कहते हैं। AUG को हम क्या कहते हैं? समारंभन या स्टार्टिंग कोडान कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में भी आपके पूछी जाती है। चलिए इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो हमारा GUG कोडान है, GUG कोडान जो हमारा ये वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है अनुवांशिक कोड का? कि रुकावट सिग्नल। रुकावट सिग्नल का मतलब हमने आपको क्या बताया कि टोटल 64 प्रकार के कोडान बनते हैं। 64 कोडान में से 61 कोडान जो होते हैं ये अमीनो एसिड को कोड कर देते हैं, लेकिन बाकी जो 3 कोडान बचे, 3 कोडान जो होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो उसमें से कौन कौन से कोडान है? UAA, दूसरा है UAG और तीसरा है UGA। तो ये तीनों ऐसे कोडान हैं जो कि श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, अर्थात बंद कर देते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टॉप कोडान कहते हैं, या इन्हें हम क्या कहते हैं? समापन कोडान कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा mRNA है इस mRNA पर पाए जाने वाले 3 कोडान ऐसे होते हैं UAA, UAG तथा UGA। ये तीनों ऐसे कोडान होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं और ये श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। इसीलिए इन तीनों कोडान को हम क्या कहते हैं? इन तीनों कोडान को हम समापन कोडान या इनको हम स्टॉप कोडान या नॉनसेंस टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अनुवांशिक कोड की 3 इंपॉर्टेंट विशेषताएं या लक्षण है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए इसके बाद अनुवांशिक कोड की कुछ और विशेषताएं हैं जिनको हम समझ लेते हैं। चौथा है सार्वत्रिक कोडान। सार्वत्रिक कोडान का मतलब देखिए क्या होता है?
सार्वत्रिक कोडान का मतलब होता है यूनिवर्सल कोडान। यूनिवर्सल कोडान का मतलब देखिए क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में आनुवांशिक कोड एक समान होता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें जो आनुवांशिक कोडान होगा या जेनेटिक कोड होगा वो एक ही प्रकार का होगा, आपको अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहीं पे जितने कोडान आपने देखा है सेम उसी प्रकार से कोडान देखने को मिलेंगे और वही सेम अमीनो एसिड आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनमें आनुवांशिक कोड हमेशा एक समान रहता है। इसीलिए हमने क्या कहा कि सार्वत्रिक कोडान होता है, जो हमारा आनुवांशिक कोड होता है ये सार्वत्रिक कोडान होता है, क्योंकि सभी जगह सेम प्रकार का रहता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद कर लेना कि पृथ्वी पर जितने भी पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं उनमें जो आनुवांशिक कोड होते हैं वो सभी एक समान होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक कोडान कहते हैं। सभी जगह ये कोडान जो है एक समान रहते हैं, बदलते नहीं है। फिर इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट क्या, असंदिग्ध कोडान। असंदिग्ध कोडान का मतलब क्या है, एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो AUG कोडान है, AUG क्या करेगा, मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करेगा। किसको कोड करेगा, ये कोड करेगा मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को। तो AUG जो है ये तो कर देगा किसको, मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड कर देगा। लेकिन अगर ये AUG चाहे कि किसी और अमीनो एसिड को कोड कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक ही कोडान आवश्यक है। तो एक कोडान जो है यानी AUG कोडान जो है, एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि 3 कोडान मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड कर दें, वो अलग बात है। लेकिन एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर AUG कोडान ने मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड कर दिया तब ये AUG कोडान जो है किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड नहीं कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसी को बोलते हैं असंदिग्ध कोडान। इसीलिए आनुवांशिक कोड जो है असंदिग्ध कोडान होता है। एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, दूसरे को नहीं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। आखिरी पॉइंट हमारा है अपहासित कोडान। अपहासित कोडान का मतलब क्या है, देखिए जो हमारा mRNA पर देखिए 64 प्रकार के कोडान जो होते हैं ये पाए जाते हैं, जबकि अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 20 प्रकार के लगभग होते हैं। ऐसी स्थिति में एक से अधिक कोडान जो होते हैं ये एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे UUU तथा UUC, ये कोडान क्या करता है, फिनाइल एनालिन को कोड करता है। तथा उसी प्रकार एक एग्जांपल और आपको याद रखना है, जैसे UAC ये कोडान और UAU ये दोनों कोडान जो है टायरोसिन नामक अमीनो एसिड को क्या करते हैं, ये टायरोसिन नामक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको बस ये समझना है कि 3 कोडान मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन तीनों कोडान अलग अलग होना चाहिए। एक ही कोडान के 3 कोडान नहीं होने चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए एक हो गए UAG कोडान, एक हो गया UAC कोडान, UCA कोडान हो गया, यहां पे आप कर लेंगे UAC कोडान, एक हो गया मान लीजिए UGA कोडान। तो कहने का मतलब यह है कि सपोज करिए एग्जांपल के लिए है कि 3 कोडान अलग अलग 3 प्रकार के कोडान जो हैं ये एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम अपहासित कोडान कहते हैं। अपहासित कोडान का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए टोटल 20 प्रकार के तो अमीनो एसिड हैं, तो अब 20 प्रकार के अमीनो एसिड को 20 कोडान कोड कर देंगे, 20 कोडान कोड कर लेंगे, लेकिन बाकी कोडान कहां जाएंगे, तो वो बाकी कोडान भी क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो 3-3 4-4 कोडान मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो वही यहां पे कह रहा है कि mRNA पर टोटल 64 प्रकार के कोडान पाए जाएंगे, जबकि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक से अधिक कोडान क्या करते हैं, एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है कि दो यहां पे कोडान है, जैसे UUU ये एक कोडान हो गया और UUC ये एक कोडान हो गया। तो यहां पे ये दोनों कोडान मिल करके फिनाइल एनालिन नामक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे UAC कोडान जो होता है और UAU कोडान, ये टायरोसिन नामक अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो इस प्रकार से एक से अधिक कोडान मिलकर के भी अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। मतलब एक से अधिक अमीनो एसिड को एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से अधिक कोडान भी हो सकते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक कोडान आपस में मिलकर के भी एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अपहासित कोडान होता है, जो आनुवांशिक कोड होता है ये अपहासित कोडान है।
इसका मतलब यह है कि दो या दो से अधिक प्रकार के कोडान मिल करके किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में और आपको याद रखनी है कि केवल मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड, मेथियोनिन नामक जो एमिनो एसिड ऐसा होता है, और इसके अलावा ट्रिप्टोफैन, ये दोनों एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको आप देखेंगे कि केवल एक ही कोडान जो है कोडित कर सकता है, एक से अधिक कोडान इनको कोडित नहीं करते हैं। तो मेथियोनिन आपको याद रखना है, मेथियोनिन को तो AUG कोडान जो है क्या करता है, AUG कोडान जो है कोड कर देता है। उसी प्रकार ट्रिप्टोफैन जो है ये केवल और केवल एक ही कोडान के द्वारा कोड हो सकता है। इनको अगर आप चाहें, ये दो केवल यही दोनों अपवाद ऐसे हैं, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, केवल यही दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको केवल एक ही कोडान कोड करते हैं। इसके अलावा बाकी जो 18 अमीनो एसिड हैं इनको दो या दो से अधिक कोडान मिलकर के कोड करते हैं। तो दो कोडान, दो अनुवंश, दो यहाँ पे अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो कि केवल एक ही कोडान के द्वारा कोडित होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने अमीनो अम्ल हैं सबको दो या दो से अधिक प्रकार के कोडान जो है मिलकर के कोड करते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है कि इसके अनुवांशिक कोड की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने देखा कि अनुवांशिक कोड क्या होती है, तो 3 नाइट्रोजनी क्षार कोश मिलकर के बनी एक भाषा होती है जो किसी अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा हमने जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनुवांशिक कोड के लक्षण कराए हैं इनको आपको तैयार कर लेना है। स्टार्टिंग कोडान और स्टॉप कोडान के नाम आपको याद रखना है, कौन सा कोडान किस अमीनो एसिड को कोड करता है, कुछ एग्जांपल जो हमने कराया उसको आपको मोस्ट याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछा जाएगा। तो अनुवांशिक कोड क्या होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, या कि अनुवांशिक कोड के लक्षण केवल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में। आपको पूरे कम से कम यहां पे 4 अनुवांशिक कोड के प्रमुख लक्षण तैयार करना है। 4 तो आपसे मिनिमम जो है याद होना ही चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।